वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है। आई थिंक आपके पास बुक भी होगा इनफैक्ट, है ना। तो चलिए एक एक करके सारे ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन, ये जो ईयर है हमारा वो है 2017। मैं ऑलरेडी आप फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, सो पहला ट्रांजैक्शन है March 3 का, जो कि है बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे गुड्स जो है खरीदे जा रहे हैं और कैश में खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम अकाउंट ओपन करेंगे परचेज। परचेज को आप डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और आपके पास से कैश जो है वो पे हो रहा है। बट साथ ही साथ आपको कैश डिस्काउंट भी है, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आप क्या करोगे, आप पहले परचेज का अमाउंट फाइंड करोगे। तो 80,000 परचेज का है, इस पर पहले आप इसका निकालो 10%, जो कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसका 10% हो जाएगा आपका 8,000। तो जब आप परचेज में लिखोगे तो परचेज की अमाउंट होगी आपकी 80K माइनस आपका 8K, दैट इज़ 72,000। ठीक है, तो ये आपका परचेज का अमाउंट हो गया। अब बाकी रही बात कैश की और डिस्काउंट की, तो पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट आपको यहाँ पे निकालना है 2.5%। किसका निकालोगे 2.5%? आप निकालोगे परचेज प्राइस का, विच इज़ योर 72,000। तो 72,000 का 2.5%, जो कि हो जाता है आपका 1,800 रुपीज़। ठीक है, ये 1,800 आप लिखेंगे यहाँ डिस्काउंट में, एंड उसके अकॉर्डिंग 70,200 जो है वो अमाउंट हमारी कैश की हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपको इसके अमाउंट्स को फिल करना है। पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, परचेज़ की अमाउंट लिखेंगे आप, फिर कैश डिस्काउंट फाइंड करोगे ऑन द अमाउंट ऑफ परचेज, जो भी गिवन परसेंटेज होगा। जैसे हमारे गिवन क्वेश्चन में 2.5% था, तो हमने 72,000 का 2.5% निकाला, एंड इसमें से डिडक्ट करके आप माइनस करने के बाद फिर आप कैश की अमाउंट को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जो कि है March 5 का, जहाँ पे सेल हुए हैं गुड्स। ट्रांजैक्शन है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो गुड्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। तो आपके पास कैश आएगा, कैश अकाउंट हो गया आपका डेबिट, और यहाँ पे डिस्काउंट भी ऑफर हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हो गई हमारी एंट्री। जस्ट लाइक हमारा प्रीवियस जो हमारा ट्रांजैक्शन था, यहाँ पे भी हम पहले सेल्स को पहले फाइंड करेंगे। तो आपका गुड्स जो है वो सेल हो रहा है 1 लाख का, 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो पहले इसका 15% निकालेंगे, विच इज़ आपका 15,000। तो सेल्स की अमाउंट हो जाएगी आपकी 85,000। कैसे? 1 लाख का जो सेल्स प्राइस है उसमें से आप ये 15,000 को आप डिडक्ट करोगे, तो आपका सेल आ रहा है 85,000 का। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पे कैश डिस्काउंट जो है वो है आपका 3% है। तो ये 3% किसका निकलेगा, 85,000 का निकलेगा। 85,000 का 3%, जो कि हो जाता है आपका 2,550। ये अमाउंट यहाँ पे आप लिखोगे आप डिस्काउंट में, एंड इसमें से इसको माइनस करने के बाद आप कैश का अमाउंट लिखोगे। सो 85 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा आपका 82,000। सॉरी, वो थोड़ा बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ आ रहा होगा। चलिए, तो इसमें से आप बेसिकली माइनस करोगे और आप फिर आप यहाँ पे अमाउंट को फिल करोगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। 6 को जो ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ पे हमने सेल किया गुड्स नागपाल को ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी आपकी नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
50,000 के ये गुड्स हैं और इस पर निकालना है आपको पहले तो उसका 20%, जो कि हो जाता है आपका 10,000। तो जब आप अमाउंट लिखोगे तो 50,000 के अमाउंट में से आप ये 10,000 रुपये का जो डिस्काउंट है इसको आप यहाँ पे डिडक्ट करोगे और अमाउंट लिखी जाएगी 40,000। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा ये थिंक। नेक्स्ट 8th को ट्रांजैक्शन है, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। तो ये जो नागपाल को हमने सेल्स किया है 40,000 का, इसमें से उसने 1/4 गुड्स को रिटर्न कर दिया। जब सेल्स होती है और वो गुड्स वापस होते हैं तो हम ओपन करेंगे यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल, और आपका 40,000 का जो सेल्स हुआ है उसका 1/4 एंड इसका 1/4 होता है आपका 10,000। ठीक है, तो यानी कि 10,000 के जो गुड्स हैं वो रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसने क्लियरली बताया कि जो गुड्स सेल हुए हैं उसका 1/4, तो हमने सिंपली उसका 1/4 ले लिया, दैट इज़ योर 10,000। ठीक है, उसके बाद 10th को नागपाल सेटल्ड द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो नागपाल ने क्या किया कि हमें यहाँ कैश पे कर दिया, ठीक है, और 5% हमने डिस्काउंट ऑफर किया। तो सेल्स हुई थी ना, तो आपको बेटा पहले कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी यहाँ पे डेबिट होगा, और ये पैसा किससे मिल रहा है आपको? नागपाल से मिल रहा है, नागपाल क्रेडिट हो गया। ठीक है, सो नागपाल से आपको रिसीव होना था, सेल्स थी पहले तो 40,000 की, उसमें से 10,000 का रिटर्न हो गया तो बचा 30,000। तो नागपाल से ना आपको ये 30,000 मिलना था, 30,000 आप यहाँ पे नागपाल में फिल करेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है? डिस्काउंट निकालना है, तो ये डिस्काउंट निकलेगा इस पर 30,000 पे निकलेगा, 30,000 का 5%, जो कि हो जाता है आपका 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये आप लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड में, और जो बाकी रिमेनिंग होगा वो आपका कैश में आप रिसीव करने वाले हो। कैसे निकाला हमने? 30,000 रुपये में से ये 1,500 रुपये माइनस करने के बाद। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे इसको टोटल करेंगे, रुपीज़ का साइन लगाएंगे, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो टोटल है वो आना चाहिए 2,37,000 अकॉर्डिंग टू द बुक। तो आई होप कि आपका ये आंसर आ रहा हो और आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, हमने जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स किए हैं। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में स्टूडेंट्स आप पुट कर सकते हो, मैं उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।